आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला लेक्चर। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, जो टॉपिक आज का हम लोग देख रहे हैं ये है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 3 फॉर्मेट होता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग टाइप 1 देखते हैं। ये है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बहुत कोई बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्म देखते हैं। फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई टू द पावर n, ठीक है। इसका फॉर्म आप dx बाई डी वाई करके भी ले सकते हैं। ऐसा भी फॉर्म आप बना सकते हैं कि dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू एक्स टू द पावर n, ये भी फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x। यहाँ पर क्या है, p और q आर, है ना, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। यहाँ ये ले सकते हैं, और इस केस में आप ले सकते हैं कि p और q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। n के बारे में अगर बात करें तो n बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, रियल नंबर है, लेकिन ये 2 नंबर छोड़ के है, ठीक है, r माइनस 0 और 1। ओके, अब अगर 0 ले लेंगे, है ना, n का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 0 नहीं ले रहे हैं, 1 में ले रहे हैं कि स्पेशल फॉर्म है। यहाँ y पर वो 0 और 1 छोड़ के कुछ भी पावर हो सकता है, वो रियल नंबर हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड अगर देखें तो मेथड में स्टेप 1 में देखिए एक चीज़ कि यहाँ अगर इसको हटा दें हम लोग, इसको भी अगर यहाँ से हटा दें तो जो फॉर्म बचता है यहाँ से यहाँ तक वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बचता है। तो इसको हटाने के लिए y टू द पावर n से सबसे पहले डिवाइड, स्टेप 1 में डिवाइड बोथ साइड बाय y टू द पावर n, ठीक है। जैसे ही y टू द पावर n से आप डिवाइड करेंगे, देखिए जैसा इसका वर्किंग रूल है बच्चों वैसे ही इसका भी वर्किंग रूल होगा, ठीक है। यहाँ y टू द पावर n के बदले x टू द पावर n से आप डिवाइड करेंगे, तो एक ही जैसा है। यहाँ पर y टू द पावर n से अगर आप डिवाइड करेंगे देन 1 इम्प्लाइज, इसको हम लोग 1 इक्वेशन मान लिए हैं। ये हो जाएगा 1 बाय वाई टू द पावर n प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू द पावर 1 माइनस n बराबर क्यू। वाई टू द पावर n से डिवाइड कीजिएगा तो यही आएगा। अब इसके बाद पुट करेंगे हम लोग वाई टू द पावर 1 माइनस n को t, आ जाएगा 1 माइनस n वाई टू द पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो y टू द पावर यानी 1 बाय वाई टू द पावर n डी वाई बाई डी एक्स, इसका वैल्यू आ गया 1 बाय 1 माइनस n डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम लोग 2 मान लिए, ठीक। और स्टेप 2 में सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y टू द पावर 1 माइनस n इक्वल टू t एंड 1 बाय y टू द पावर n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस n dt बाई डी एक्स, देन वी गेट a simple linear differential equation, ठीक। ये 2 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम है y टू द पावर n से डिवाइड कीजिए। और देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है
सेम यही वेरिएबल यहाँ y है और सेम यही वेरिएबल यहाँ y है, ठीक है। पहचानने का तरीका क्या, प्रॉपरली बर्नौलीज इक्वेशन को, कि यहाँ y पर n पावर रहेगा, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी इस तरह का, ठीक है। तो 2 3 4 5 कुछ भी ऐसा बर्नौलीज इक्वेशन, यहाँ भी वैसा ही रहेगा, जैसा यहाँ x है वही x यहाँ है, वही x यहाँ है, सेम वेरिएबल है। तो इस तरह के कंडीशन में सबसे पहले आप ये q को q के साथ जो ये y टू द पावर n है उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद कंडीशन कुछ ऐसा होगा, उसके बाद y टू द पावर 1 - n को t मानेंगे, ठीक है। और जैसे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx का टर्म dt/dx के टर्म में आएगा। ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 2, इस 2 में हम लोग पुट कर देंगे। और तब हम लोग को एक सिंपल, जो इससे पहले आप पढ़े थे सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वही फॉर्म मिल जाएगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है, ताकि ये टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, पहला सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है, dy/dx -y tan x इज इक्वल टू -y² sec x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग -y² से अगर डिवाइड करना है, या आप y² से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो y² से ही डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बोथ साइड बाय y², तो यहाँ हो जाएगा 1/y² dy/dx -y/y² tan x इज इक्वल टू -sec x। यहाँ से हो गया 1/y² dy/dx प्लस -1/y tan x इज इक्वल टू -sec x, ठीक है। ओके, अब देखिए ये फॉर्म वैसा ही आ गया, dy/dx प्लस py qy टू दी पावर n, ये ऐसा था पहले, py qy टू दी पावर n था, ठीक है। और इसको हम लोग अभी जो फॉर्म में रिड्यूस किए हैं, उसको करने के लिए सबसे पहले इसको कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर 1/y को या -1/y को ही मान लीजिए, -1/y को मान लीजिए आप z, तो 1/y² dy/dx ये हो जाएगा dz/dx। तो अब यहाँ पर इसके बदले लिख दिए dz/dx प्लस 1/y के बदले z, तो z tan x इज इक्वल टू -sec x। और देखिए ये फॉर्म जो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप है, dy/dx प्लस py बराबर q, उस तरह का फॉर्म है। तो बस इसके बाद यहाँ से if निकालना है, if का मान होगा e टू दी पावर 10x dx, और ये हो जाएगा e टू दी पावर log sec x, जो बचेगा sec x के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो z इंटू if बराबर माइनस sec x इंटू sec x dx प्लस c, तो z sec x इज इक्वल टू sec² x का इंटीग्रेशन होगा tan x और प्लस c। ओके, अब sec x का वैल्यू, z का वैल्यू करते हैं -1/y, तो -1/y इसको c1 ले लीजिए। हो सकता है कि कैलकुलेशन के दौरान कुछ हो, इसलिए c1 ले लीजिए। लास्ट का आंसर में आप c लिखिए। z का वैल्यू -1/y, sec x इज इक्वल टू -tan x प्लस c1, माइनस कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो sec x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू tan x माइनस c1, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं sec x बाय y माइनस tan x इज इक्वल टू -c1, और इसको c ले लीजिए। तो ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर 2 क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू। ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ कुछ नहीं है, क्यू तो 1 है, ठीक है, तो वाई क्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 बाय वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ वाई क्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो पुट करते हैं हम लोग 1 बाय वाई स्क्वायर को जेड, तो -2 बाय वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाय वाई क्यू, ये बचेगा -1 बाय 2 डी जेड बाई डी एक्स, ठीक। अब इसके बदले लिखते हैं यहाँ -1 बाय 2 डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई स्क्वायर के बदले जेड इज इक्वल टू 1, ठीक। अब ये 2 से एलसीएम अगर ले लें माइनस के साथ -1 बाई 2 से यहाँ अगर कर दें तो डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ता है बच्चों, ये पिछले के लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं, तो प्लस -2 बाई एक्स जेड इज इक्वल टू -2। तो देखिए अब ये सिंपल सा फॉर्म बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसका IF अगर निकालें e टू दी पावर -2 1 बाय एक्स डी एक्स, तो e टू दी पावर -2 log x, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा z इंटू IF बराबर q इंटू IF dx प्लस c, यहाँ जाएगा z और z का वैल्यू है 1 बाय वाई स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स आएगा, तो ये हो जाएगा 2 बाय एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 3। तो बोल रहा है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई टू दी पावर 6, ठीक है। तो यहाँ देखिए y टू दी पावर 6 से इसको डिवाइड करने से पहले आप एक चीज़ और देखें कि यहाँ x dy बाई डी एक्स है, तो इस x से इसको पहले डिवाइड कर लीजिए ताकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट आपको 1 मिले, क्योंकि फॉर्म में आपका था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई टू दी पावर n, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 था, इसको पहले 1 बना लें, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 6। अब y टू दी पावर 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किए हम लोग, डिवाइड बोथ साइड बाय x, क्यों किए, क्योंकि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बन गया, फॉर्म के जैसा आ जाए। अब डिवाइड बोथ साइड बाय y टू दी पावर 6, ये हो जाएगा 1 बाय y टू दी पावर 6 डी बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय y टू दी पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पुट करते हैं 1 बाय y टू दी पावर 5 को z, तो -5 बाय y टू दी पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, और ये 1 बाय y टू दी पावर 6 डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा -1 बाय 5 डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू -1 बाय 5 डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो -5 से टोटल में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस -5 बाय एक्स होल इंटू जेड इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। इसका IF अगर निकालें
e टू द पावर -5 1/x dx आएगा, और ये आ जाएगा e टू द पावर -5 log ऑफ mod x। तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं है तो आप log x ही रखिए, और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर log x टू द पावर -5 यानी 1/x टू द पावर 5। सॉल्यूशन अगर देखें z इंटू IF बराबर -5x² इंटू 1/x टू द पावर 5 dx और प्लस c। तो z का वैल्यू यहाँ से है 1/y टू द पावर 5, तो 1/x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 इज इक्वल टू -5 1/x³ dx और प्लस c। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/x³ का, इसको कर ही लीजिए, x टू द पावर -3 dx प्लस c, है ना, और इसका इंटीग्रेशन कर लें हम लोग। ये हो जाएगा -5 x टू द पावर -2 प्लस c, ये हो जाएगा 5/2x² प्लस c। तो यहाँ से आ गया बच्चों 1/x टू द पावर 5 y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5/2x² और प्लस c। बच्चों ये 3 नंबर का ये फाइनल सॉल्यूशन हुआ। अब इस पर जो है इस टॉपिक पर बर्नौलीज इक्वेशन पर ये चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और इसके बाद अगला टाइप इसमें देखेंगे। तो अगला देखिए बच्चों सवाल नंबर 4, x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू y² log x। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आप x से इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा dy/dx प्लस 1/x होल इंटू y इज इक्वल टू log x/x होल इंटू y²। अब y² से डिवाइड करेंगे तो 1/y² dy/dx प्लस 1/x इंटू 1/y इज इक्वल टू log x/x। ठीक, पुट कर दिए 1/y को z, तो 1/y² dy/dx ये हो जाएगा -dz/dx। ठीक है बच्चों, ये माइनस का dz/dx। ओके, तो इसके बदले लिखे -dz/dx, ठीक है, प्लस 1/x होल इंटू z इज इक्वल टू log x/x। इसका कोफिशिएंट को +1 बनाएंगे तो dz/dx प्लस -1/x z इज इक्वल टू -log x/x। अब IF अगर निकालें तो e टू द पावर -1/x dx e टू द पावर -log x, और ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा z इंटू 1/x इज इक्वल टू -log x/x इंटू 1/x dx और प्लस c। ओके, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा z का वैल्यू 1/y, तो 1/xy इज इक्वल टू माइनस log x/x इंटू 1/x dx, ठीक है, और प्लस c। यहाँ से अगर पुट कर दें log x को t, तो 1/x dx हम लोग के पास बचेगा dt, तो माइनस log x को t पुट कर रहे हैं, है ना, 1/x dx बन रहा है हम लोग का dt, और x के बदले हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर t। तो यहाँ से हो जाएगा log x के बदले t और 1/x dx के बदले dt, है ना, और x के बदले
1 बाई ई टू दी पावर टी, तो ई टू दी पावर माइनस टी हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो देखिए इधर इरेज करते हैं बच्चों। यहाँ 1 बाय वाई को हम लोग जेड पुट किया, तो यहाँ पर ये लिख के रख लेते हैं 1 बाय वाई को जेड पुट किया, और शायद हम लोग जेड का वैल्यू पुट कर ही चुके हैं, तो लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। वहाँ बाय पार्ट्स लगेगा, बाय पार्ट से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे टी और यहाँ लिखे ई टू दी पावर माइनस टी। इसको डिफ्रेंशिएट किए तो हुआ 1, इसको डिफ्रेंशिएट किए हुआ तो 0, इसको माइनस ई टू दी पावर माइनस टी और फिर यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस टी प्लस के साथ माइनस के साथ, और इसके बाद एक और टर्म आएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, और ये इससे गुना होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टी ई टू दी पावर माइनस टी, और उसके बाद माइनस टी ई टू दी पावर माइनस टी, और उसके बाद फिर माइनस ई टू दी पावर माइनस टी और प्लस सी। यहाँ से आ गया बच्चों 1 बाय एक्स वाई, और यहाँ अगर माइनस से गुना कर दें आप तो ई टू दी पावर माइनस टी बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा टी प्लस 1। ठीक है, ई टू दी पावर माइनस टी अगर आप करेंगे तो यहाँ से देखिए ई टू दी पावर माइनस टी अगर करेंगे तो ये 1 बाय एक्स आ जाएगा। ई टू दी पावर टी का वैल्यू एक्स है बच्चों, ई टू दी पावर माइनस टी का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय एक्स, और टी का वैल्यू आ जाएगा लॉग एक्स और प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, ये हो गया 1 बाय एक्स वाई का वैल्यू। तो यहाँ से अगर 1 बाय वाई का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल होगा, ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस सी एक्स। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन पर 4 सवाल हम लोगों ने देखा। अगला इसका टाइप 2 देखते हैं बच्चों। अगला फॉर्म देखते हैं बच्चों, टाइप 2। टाइप 2 क्या है, जनरली 2 ही टाइप का ये रिड्यूसिबल होता है बच्चों, है ना। टाइप 3 भी जो है वो एक तरह से टाइप 2 का ही एक्सटेंशन होता है, तो हम लोग टाइप 2 से ही सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर किस तरह का फॉर्म मिलेगा आपको, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एफ वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस तरह का फॉर्म मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या इसका वर्किंग रूल है वो देखते हैं। मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक पी के बगल में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ आपको दिख रहा हो। ठीक है, इसके लिए वर्किंग रूल क्या है, स्टेप 1 में आप इसको तो पहले इक्वेशन 1 मान लें, पुट कर दें एफ वाई इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से हो गया एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, ओके, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करें तो हम लोग के पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स के बदले यहाँ आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस डी जेड इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ई जेड इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पी और क्यू ये क्या है, आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। ठीक है, पी इंटू जेड
यहाँ p कोई फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट हो सकता है, q भी कोई फंक्शन ऑफ x कांस्टेंट हो सकता है। और यहाँ के बाद आप नाउ if क्या होगा, if होगा e टू द पावर p dx, ठीक है। और सॉल्यूशन होगा आपका z इंटू if बराबर q इंटू if dx प्लस, और यहाँ से जो आप z पुट किए हैं, z को आप लिखेंगे fy इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if dx और प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो फॉर्म देखिए यही है कि जो p के बगल में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर सेट रहेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, बस इसको पुट करना है z और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके f डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स का जो पूरा वैल्यू आएगा उसके बदले डी जेड बाई डी एक्स लिखना है, ठीक है। यहाँ वैल्यू भरना है, आई एफ निकालना है, और उसके बाद तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टिपिकल फॉर्म होता है जो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, बस वैसा ही है। आई एफ निकाल के सोल्यूशन निकाल देना है। इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं बच्चों। बच्चों देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। ये दिया है सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये tan y का डिफरेंशिएशन यहाँ सेट है, ठीक है। तो पुट कर देना है tan y को, z पुट कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो गया डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2 एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स क्यू, ऐसा है ना। डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड बराबर क्यू। अब ये नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसमें जो है हम लोग आई एफ निकालते हैं, ई टू द पावर 2 एक्स डी एक्स, और ये हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन हो गया z इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को t, तो यहाँ से एक्स डी एक्स आ जाएगा बच्चों हाफ डी टी। तो यहाँ से हो गया z ई टू दी पावर, और z का वैल्यू भी पूरी कर दीजिए। z का वैल्यू है tan y, तो tan y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी एक्स के बदले हाफ टी थी तो हाफ बाहर गया, एक्स स्क्वायर के बदले t ई टू दी पावर टी डी टी। इसमें जब आप बाय पार्ट्स लगाएंगे ये हो जाएगा हाफ t ई टू दी पावर t माइनस ई टू दी पावर t और प्लस सी। यहाँ से e टू दी पावर t बाहर आ सकता है, तो यहाँ से हाफ e टू दी पावर t, तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि t का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इंटू t माइनस 1 आएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। अब यहाँ से tan y का वैल्यू अगर निकालना चाहें आप, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों इसका सॉल्यूशन, tan y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं बच्चों। ये है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू डी एक्स प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ दो ही टर्म है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो दोनों फॉर्म हम लोग देखे उसमें 3 टर्म होता है। इसमें dx से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, अगर हम वाई स्क्वायर को जेड पुट कर दें, वाई स्क्वायर को जेड पुट कर दें तो 2y dy बाई डी एक्स, ये हम लोग के पास मिल जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, ये 2 है बच्चों, ठीक है, और प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, तो अब इसका आई एफ निकालें, ई टू दी पावर पी डी एक्स, तो पी की जगह 1 है तो सिर्फ डी एक्स आएगा, ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन होगा जेड इंटू आई एफ बराबर क्यू, क्यू यही है तो माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स क्यू प्लस 2 डी एक्स और प्लस जेड का वैल्यू है वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और प्लस सी। ओके, इसको बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ डी आई लगाते हैं, यहाँ एक्स क्यू है, ई टू दी पावर एक्स है, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन उतना ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x, इसका डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, इसका 6, इसका ई टू दी पावर एक्स, उसके बाद ये 0 और ये ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, क्रॉस करते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस और ये माइनस आ जाएगा। सबके साथ देखिए ई टू दी पावर एक्स गुना है तो ई टू दी पावर एक्स बाहर ले लीजिए, अंदर में बच गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, ठीक है, और माइनस 2 ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये बचा। तो ये हुआ वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक, इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ई टू दी पावर एक्स से अगर आप डिवाइड कर दें, ये माइनस को अगर आप अंदर लें और ई टू दी पावर एक्स से डिवाइड कर दें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 6, और यहाँ से ई टू दी पावर एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस 2 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 प्लस सी ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक, अगला सवाल है। सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। ये है y dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। इस साइन एक्स से इसको डिवाइड करते हैं तो y dy बाई डी एक्स हम लोग के पास बचेगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स होल इंटू साइन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, पुट कर दें वाई स्क्वायर को अगर चाहिए तो y dy बाई डी एक्स ये हम लोग के पास बचेगा डी जेड बाई डी एक्स इंटू 2, यानी यहाँ हो जाएगा हाफ, 2y dy बाई डी एक्स आएगा बच्चों, तो ये 2 इधर चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच गया हाफ डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इससे गुना होगा तो यहाँ बचेगा cos x और माइनस ये cot x इंटू वाई स्क्वायर के बदले जेड, तो जेड cot x। ठीक,
इस 2 को इधर गुना कर लें, ये हो जाएगा dz बाई dx इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 2z cot x, तो dz बाई dx प्लस 2 cot x होल इंटू z इज इक्वल टू 2 cos x। अब ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया बच्चों। तो IF का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर 2 cot x dx, और cot x का इंटीग्रेशन sin x होता है बच्चों, e टू द पावर 2 log sin x आ जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा z इंटू ई टू द पावर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू q यानी 2 cos x इंटू sin स्क्वायर x dx और प्लस c, z का वैल्यू है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से sin स्क्वायर x इंटू cos x dx प्लस c, यहाँ से इसको लिख सकते हैं बच्चों sin स्क्वायर x d ऑफ sin x प्लस c, और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन 2x³ बाई 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर x x³ बाई 3 और प्लस c। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 साइन टू द पावर 6x प्लस c y स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहाँ पर एक गलती हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखिए x dx है, यहाँ x स्क्वायर dx है, तो x³ बाई 3 होगा बच्चों। x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x³ बाई 3। ठीक है, तो साइन x का होल क्यूब बाई 3 होगा, तो 2 बाई 3 साइन QX प्लस c होगा बच्चों। ये होगा इसका सॉल्यूशन। अगला सवाल देखते हैं बच्चों इस फॉर्म पर। तो अगला सवाल इस फॉर्म पर है, और इसके बाद हम लोग dy क्यूब देखेंगे बच्चों। क्या है, एक्स वाई स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2y क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक, और इसको सॉल्व करना है जब x इक्वल टू 1 हो और y इक्वल टू 1। ओके, तो आप देखिए यहाँ y क्यूब का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है, तो पुट कर दीजिए y क्यूब को z, तो 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx, तो y स्क्वायर dy बाई dx का वैल्यू आ गया 1/3 dz बाई dx। ठीक है, और इससे भी पहले ये x से इसको डिवाइड अगर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर dy बाई dx प्लस माइनस 2/x y क्यूब इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, x से डिवाइड कर दिए बच्चों। अब यहाँ से y स्क्वायर dy बाई dx का वैल्यू अगर भरिएगा तो 1/3 dz बाई dx प्लस माइनस 2/x और y क्यूब के बदले z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो dz बाई dx हो जाएगा 3 यहाँ एलसीएम में जाएगा, तो प्लस माइनस 6/x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, यहाँ z। तो ये नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है बच्चों। इसका IF अगर निकालिएगा e टू द पावर माइनस 6 1/x dx होगा, और e टू द पावर माइनस 6 log x आएगा, और ये आ जाएगा 1/x टू द पावर 6। सॉल्यूशन होगा z इंटू IF बराबर q यानी 6x स्क्वायर 1/x टू द पावर 6 dx और प्लस c, तो ये 6 बाहर गया और यहाँ आया x टू द पावर माइनस 4 dx प्लस c, और यहाँ से आ गया ये z इंटू 1/x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 6
एक्स टू द पावर -3 डिवाइड बाय -3 प्लस सी, यानी -2/x³ प्लस सी। और z का वैल्यू है y³, तो यहाँ से आ गया ये y³ इंटू 1/x⁶ इज इक्वल टू -2/x³ प्लस सी। ठीक है बच्चों, y³ इंटू 1/x⁶ बराबर -2/x³ प्लस सी। अब इस x6 से अगर इधर गुना कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा y³ इज इक्वल टू -2x³ प्लस सी x⁶। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया बच्चों आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ कंडीशन दिया है x = 1 पर y = 1 है। एक काम कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए x = y = 1, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -2 प्लस सी, तो सी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3। पुट कर दीजिए y = -2x³ प्लस 3x⁶, और ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट मेनली रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। अब हम लोग कुछ P/Q देखते हैं। तो बच्चों पहला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि y = fx बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया बच्चों dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू fx। और देखिए यहाँ पर फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है। fx इक्वल टू है 1 0, और 1 तब है जब 0 से 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग 0 और 1, और 0 तब है जब x का वैल्यू 0 से 1 का इंटरवल, क्लोज इंटरवल छोड़ के बाकी कुछ भी है तो fx का वैल्यू 0 है। तो देखिए अभी तक जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे उसमें फंक्शन पीस वाइज डिफाइन नहीं होता था। तो पीस वाइज डिफाइन फंक्शन के लिए क्या करें, पहले तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको इससे अगर कंपेयर करें, ठीक है, ये है dy/dx प्लस py बराबर q, और p का वैल्यू है 2, तो if होगा e⁻²dx, और ये हो जाएगा e⁻²x। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू, और एक कंडीशन भी दिया बच्चों, y 0 पर 0 है, यानी x = 0 पर y 0 है, और हम लोग को वैल्यू निकालना है 3/2 पर। ठीक है, तो y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx और प्लस c। ओके, देखिए यहाँ q क्या है, q है fx इंटू e⁻²x dx और प्लस c, y इंटू e⁻²x। अब एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में y 0 पर 0 है, यानी एट x = 0 y = 0 है। यहाँ बैठाते हैं, ये लेफ्ट में 0 हो गया, f0 e⁻0 dx और प्लस c, है ना। x = 0 पर, एट x = 0 f0 का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग, x = 0 पर f0 का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू e⁻0 भी 1 इंटू dx और प्लस c। तो यहाँ से मिला आपके पास x प्लस c। लेकिन देखिए एट x = 0, तो यहाँ पर भी आप 0 बैठा देंगे, तो फाइनली आपके पास c का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, ये एक तरीका से प्रोसीड कर रहा है बच्चों। तो फाइनली आपके पास आ गया फंक्शन y इंटू e⁻²x बराबर fx e⁻²x dx, और c 0 है। लेकिन यहाँ फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है, तो इसको हम लोग लिमिट ले लेते हैं 0 से x तक। ठीक है, अब x का लिमिट को हम लोग चेंज करके अलग अलग वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो 0 से x के बीच में अगर देखें तो सबसे पहले लें 0 से 1 तक, उसके बीच में एक फंक्शन डिफाइन है,
और दूसरा है 1 से लेके हम लोग को चाहिए x तक, 1 से x तक हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा fx e⁻²x dx, y e⁻²x। ठीक है, इसी को दूसरा तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट अगर y x = 3/2 पर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, y e⁻² 3/2, x = 3/2 भर रहे हैं और डायरेक्ट लिमिट ले लीजिए 0 से 3/2 fx e⁻²x dx, और इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं यहाँ से, 0 से 1 fx e⁻²x dx प्लस 1 से 3/2 fx e⁻²x dx। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। और यहाँ पर लिखना होगा 0 से 1 fx e⁻²x dx। ठीक है, तो y e⁻²x बराबर अगर देखें तो 0 से 1 के बीच में इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिर्फ e⁻²x dx 0 से 1 के बीच में, और 1 से बड़ा के लिए यानी अदरवाइज 0 से 1 का इंटरवल छोड़ के बाकी कुछ में ये पूरा 0 है, तो ये 0 dx हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास सिर्फ 0 से 1 e⁻²x dx। तो यहाँ से आपका इंटीग्रल आया हाफ e⁻²x 0 से 1, और यह आ जाएगा हाफ और ये आ जाएगा e² - 1। ठीक है, y e⁻²x। अब x = 3/2 अगर यहाँ आप भर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखते हैं बच्चों, y × e⁻³ = e² - 1/2, तो y का वैल्यू हो जाएगा e² - 1/2 e³। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करें इस तरीके से तो 0 से 1 के बीच में फिर वही वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 e⁻²x dx। ठीक है, और यहाँ पर आपका वैल्यू आ ही चुका है y × e³, और ये टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से 1 छोड़ के बाकी कुछ भी इंटरवल लेते हैं तो ये पूरा 0 होता है, तो fx का वैल्यू 0 होगा, तो ये टोटल 0। तो यहाँ से आपके पास बचेगा हाफ e² - 1, और यहाँ से भी y का वैल्यू आ गया e² - 1/2 e³। ठीक है बच्चों, तो आपका जो आप इसमें ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन हुआ ए, e² - 1/2 e³। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 2। f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ऐसा है कि f' यह है 7 - 3/4 fx/x, और यहाँ x 0 से बड़ा है, f1 4 के बराबर नहीं है, f1 ≠ = 4, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पर x f1/x का वैल्यू हम लोगों से मांग रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ fx को अगर y कंसीडर कर लें, है ना, fx को कंसीडर कर लें y, तो f' हो जाएगा हम लोग का dy/dx। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा dy/dx = 7 - 3/4 y/x। इसको लेफ्ट में लाते हैं, dy/dx प्लस 3/4 y/x = 7। ठीक है, ऐसा हो गया। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है IF, अगर निकालें तो IF हो जाएगा e⁻³ 1/x dx, और ये हो जाएगा e⁻³ log x base e, और ये हो जाएगा x⁻³ तो y × x⁻³ बराबर q है 7 x⁻³ dx और प्लस
सी। तो y इंटू एक्स टू दी पावर 3/4 ये हो जाएगा 7 और x टू दी पावर 7/4 इंटू 4/7 और प्लस सी। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा 4x टू दी पावर 7/4 और प्लस सी y इंटू एक्स टू दी पावर 3/4। ठीक है, ओके। तो y का वैल्यू हो गया यहाँ से 4x टू दी पावर 7/4 में 3/4 जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस इससे डिवाइड देंगे सी एक्स टू दी पावर -3/4 आएगा। यही है y जो है हम लोग का fx आ चुका है। अब देखें इसके आगे हम लोग को बोला है इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x f1/x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x और ये आ गया हम लोग के पास fx। ओके, तो f1/x कितना होगा? ठीक है, f1/x होगा 4/x प्लस c 1/x टू दी पावर -3/4। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ भर देते हैं हम लोग 4/x प्लस c इंटू एक्स टू दी पावर 3/4। ये x टू दी पावर -1 होगा, ऊपर जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसको इससे गुना करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 4 प्लस c और x टू दी पावर 7/4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आराम से कि x टू दी पावर 7/4 है, यानी पावर जो है वो 1 से बड़ा है। लिमिट अगर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4 प्लस c गुना 0, यानी आंसर हो जाएगा 4। यानी ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसका वैल्यू है 4, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, अगला सवाल। बच्चों सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है? y x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिया है dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1/x होल इंटू वाई e टू दी पावर -2x और x 0 से बड़ा है और एक चीज दिया है y1 का वैल्यू हाफ e टू दी पावर -2 यानी 1/2e²। ठीक है, तो देखिए ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका IF अगर निकालें e टू दी पावर p dx और ये हो जाएगा 2x प्लस 1/x dx। इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 2dx प्लस 1/x dx। ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस log x बेस e, यानी e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर log x बेस e, यानी x e टू दी पावर 2x। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो y इंटू IF का वैल्यू है x e टू दी पावर 2x। अब q का वैल्यू है e टू दी पावर -2x इंटू x e टू दी पावर 2x dx और प्लस c। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x dx प्लस c। ये हो जाएगा हाफ x² प्लस c और ये हो गया y इंटू एक्स ई टू दी पावर 2x बराबर इतना। अब अगर x इक्वल टू 1 रखें हम लोग तो y का वैल्यू है 1/2e²। तो x को 1 रखें, y का वैल्यू भर दें यहाँ से 1/2e², x का वैल्यू 1 और e का स्क्वायर हाफ इंटू 1 और प्लस c। ये e² यहाँ से खत्म हो गया, तो यहाँ बचा क्या? हाफ इज इक्वल टू हाफ प्लस c, तो c का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आया y x e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू हाफ x²। ओके, और x 0 से बड़ा है तो एक x को यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा हाफ x और डिवाइड बाय e टू दी पावर 2x, यानी डायरेक्ट अगर लिखें तो x/2 e टू दी पावर 2x ऐसा आया। अब x की जगह अगर log 2 बेस e रखें
ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू लॉग 2 बेस ई रखें तो लॉग 2 बेस ई, ठीक है। x इक्वल टू आप भर रहे हैं बच्चों लॉग 2 बेस ई, तो e टू द पावर x का वैल्यू हो गया 2 के, है ना, तो e टू द पावर 2x हो गया 4 के वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 यानी लॉग 2 बेस ई बाई 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहला ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है, लॉग 2 बेस ई ये रॉन्ग हो रहा है बच्चों, ये रॉन्ग हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। अब ये दोनों में चेक करते हैं, ओके, ये दोनों जो है वो रॉन्ग ऑप्शन हो गया है। अब इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो ऊपर इरेज करते हैं, यहाँ से आगे हम लोग के पास y इक्वल टू 1/2 x e टू द पावर माइनस 2x dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ये हो जाएगा हाफ x e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, u इंटू v से इसको डिफरेंशिएट किया, हाफ e टू द पावर माइनस 2x और यहाँ आ गया 1 माइनस 2x। अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि x 0 से बड़ा है या x कुछ भी रहता है तो ये पॉजिटिव ही होता है, ये भी पॉजिटिव है। अब इसी का साइन पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए ये है हाफ, इधर कहीं ले लीजिए 1 और 0 भी चर्चा किया है तो यहाँ 0 ले लीजिए। तो 0 से हाफ के बीच में, 0 से हाफ के बीच में एक वैल्यू होगा 0.4, यहाँ 0.4 लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 और ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ निगेटिव होगा। तो 0 से हाफ के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और हाफ से 1 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा बच्चों सी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4 और दिया है y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू x log x बेस ई और x 0 से बड़ा है, सॉरी x 1 से बड़ा है बच्चों, ठीक है। और 2y2 का वैल्यू दिया है, 2 इंटू y2 का वैल्यू दिया हुआ है log 4 बेस ई माइनस 1 यानी 2 log 2 बेस ई माइनस 1 और y e का वैल्यू आपसे मांग रहा है, यानी x इक्वल टू ई पर y का वैल्यू क्या होगा। इसको x से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स फोर इंटू वाई इक्वल टू लॉग एक्स। IF का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई एक्स डी एक्स एंड e टू द पावर लॉग एक्स बेस ई एंड x। तो y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, y इंटू एक्स इक्वल टू, ये y x नहीं है बच्चों, y इंटू एक्स है, ठीक। तो यहाँ से u का वैल्यू हो गया log x और dv का वैल्यू हो गया x dx। तो du का वैल्यू हो गया बच्चों 1 बाई एक्स डी एक्स और v का वैल्यू हो गया हाफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y इंटू एक्स का वैल्यू यानी एक्स वाई इक्वल टू हो गया u भी यानी हाफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस वी डी यू यानी हाफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस सी, ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये एक्स वाई का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से y का वैल्यू हो गया हाफ एक्स लॉग एक्स, क्योंकि x 1 से बड़ा है तो x से डिवाइड मार दीजिए, माइनस 1 बाई 4 एक्स और प्लस सी बाई एक्स। अब x इक्वल टू 2 पर पहले x इक्वल टू 2 निकालते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 लॉग 2 माइनस 1 बाई 4 इंटू 2 प्लस सी बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा log 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस सी बाई 2, ये हुआ y2। अब यहाँ से 2/2 चाहिए तो 2/2 गुना कर लीजिए,
ठीक है, तो 2/2 हो जाएगा 2 log 2 -1 प्लस सी। बट 2/2 का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 2 log 2 -1, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो सी का वैल्यू आ गया बच्चों 0। तो फाइनली सी का वैल्यू अगर 0 आ गया आपके पास, तो y का वैल्यू आपके पास आ गया y इक्वल टू x/2 log x माइनस x/4। सी का वैल्यू 0 है तो वो खत्म हो गया। अब आपसे मांग रहा है y e, तो x इक्वल टू ई पर y का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू e भरेंगे आप, e/2 log e 1 हो जाएगा माइनस e/4 होगा, तो बचेगा आपके पास e/4, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों सवाल नंबर 5। दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन x² + 1 का होल स्क्वायर dy/dx प्लस 2x x² + 1 होल इंटू y इज इक्वल टू 1, और यहाँ से दिया है y 0 पर वैल्यू है 0 और √a इंटू y का वैल्यू x इक्वल टू 1 पर दिया है π/32। a का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है, तो इससे इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि इसका कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो dy/dx हो जाएगा बच्चों dy/dx प्लस 2x x² + 1, एक इससे कैंसिल होगा, होल इंटू y इज इक्वल टू 1/x² + 1 का होल स्क्वायर। IF अगर निकालें ये हो जाएगा e⁻2x/x² + 1 dx, और इसका इंटीग्रेशन e⁻, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये हो जाएगा log x² + 1 बेस e, यहाँ से बचेगा आपके पास x² + 1। IF का वैल्यू सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू IF बराबर q, और q यही है आपके पास x² + 1 इंटू 1/x² + 1 dx और प्लस c, तो यहाँ से आ जाएगा 1/1 प्लस x² dx और प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c y इंटू x² + 1। ओके, अब यहाँ से दिया y 0 पर वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 0 बैठाइएगा और y इक्वल टू 0 बैठाइएगा, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा 0 हो गया, tan इनवर्स 0 0 हो गया, और ये c यानी c का वैल्यू हो गया 0। तो आपके पास वैल्यू आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स x और डिवाइड बाय x² + 1। अब यहाँ से आपसे मांगा जा रहा है √a इंटू y1 का वैल्यू, तो y1 पर अगर वैल्यू निकालिए तो एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 यानी π/4 और डिवाइड बाय 1 और 1 2, यानी हो गया ये π/8। ठीक है, अब √a इंटू y एट x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा π√a/8, और इसका वैल्यू दिया है π/32। ये 4 बार में कैंसिल हुआ बच्चों, ये कैंसिल हुआ एक बार में, तो √a का वैल्यू हो गया 1/4। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया बच्चों 1/16। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 6 देखते हैं। दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास y² - x dy/dx इज इक्वल टू 1, और ये सेटिस्फाई कर रहा है y0 इक्वल टू 1। दिस कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस,
मतलब क्या है, कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब वहां पर हम लोग को क्या करना है, वाई को 0 पुट करना है और तब हम लोग को एब्सिसा मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन से ये हम लोग डिकोड कर लिए कि जो सॉल्व करके आएगा वहाँ y0 पुट करना है। अब ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देखें तो यहाँ x का पावर 1 है, यानी ये x dx/dy में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो y² माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा dx/dy। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx/dy प्लस एक्स इज इक्वल टू y²। ठीक है, IF निकालते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर, यहाँ पर 1 है e की जगह, तो 1 इंटू dy यानी e टू द पावर y रह गया। तो यहाँ से सॉल्यूशन आया x इंटू IF बराबर q e टू द पावर y इंटू y² dy और प्लस c। अब इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ लिखिए y², यहाँ लिखिए e टू द पावर y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y, अगला डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 और अगला डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ तो e टू द पावर y ही रहेगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस साइन बैठाइए और इससे इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ से x e टू द पावर y का वैल्यू हो गया, e टू द पावर y सब में कॉमन है बच्चों, e टू द पावर y निकाल लिए, यहाँ से आया y² माइनस 2y और प्लस 2 प्लस c। अब x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 0 बैठा दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 बैठाइएगा तो e, और y का वैल्यू 1 बैठाना है तो 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस c, ये कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस e। तो यहाँ से इक्वेशन जो आया यही लिख लेते हैं, x e टू द पावर y e टू द पावर y y² माइनस 2y प्लस 2 और माइनस e। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो पुट करना है हम लोग को y को कितना 0। इस इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे तो x इंटू ई टू द पावर 0 e टू द पावर 0 और यहाँ 0 0 पुट करें तो बचेगा 2 और यहाँ माइनस e, तो x इंटू 1 बराबर 1 इंटू 2 माइनस e, यानी x इक्वल टू 2 माइनस e। तो इसका मतलब बच्चों ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये हुआ आपका सवाल नंबर 6। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। x dy/dx माइनस वाई इक्वल टू x² x cos x प्लस साइन x और x 0 से बड़ा है बच्चों, और ये दिया y पाई पर वैल्यू है पाई, आपको निकालना है y ∬π/2 प्लस y π/2 क्या होगा। चलिए देखिए, इसको x से डिवाइड कर दें तो dy/dx प्लस माइनस 1/x होल इंटू y इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन x। IF निकालें e टू द पावर माइनस 1/x dx, ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि ये बचेगा माइनस लॉग x बेसी, तो ये हो जाएगा 1/x। सॉल्यूशन होगा तो यहाँ से होगा बच्चों y इंटू IF बराबर q इंटू q, यही है आपके पास x cos x प्लस साइन x होल इंटू 1/x dx प्लस c। x से x कैंसिल हो गया, बचा आपके पास x cos x dx प्लस साइन x dx और प्लस c। इसको बाय पार्ट से अगर खोलें तो u x है और dv cos x dx है, तो du का वैल्यू हो जाएगा बच्चों dx और v का वैल्यू हो जाएगा साइन x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा uv यानी x साइन x माइनस v du यानी साइन x dx।
और एक्स्ट्रा में ये टर्म था तो इसको भी लिख लीजिए साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, ये कैंसिल हुआ तो बचा आपके पास एक्स साइन एक्स प्लस सी वाई इंटू 1/x। अब x इक्वल टू पाई पर बोल रहा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। y पाई पर वैल्यू पाई है तो ये हो गया पाई, और साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस सी इंटू पाई, तो यहाँ से c का वैल्यू बच्चों आ गया 1। तो आपके पास y का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स, ये y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू π/2 पर भी निकाल लीजिए। तो π/2 पर अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा π²/4 और प्लस π/2, ये y π/2 का वैल्यू आ गया। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ से y डैश का वैल्यू होगा x² cos x प्लस 2x sin x और प्लस 1। u इंटू वी रूल लगा रहे हैं बच्चों, x² cos x प्लस x² का 2x sin x और प्लस 1। y डबल डैश देखें, ये हो जाएगा माइनस x² sin x प्लस 2x cos x प्लस 2x cos x x cos x प्लस sin x और 1 का 0 हो गया है, तो यहाँ से हो गया माइनस x² sin x प्लस 4x cos x प्लस 2 sin x। y डबल डैश का वैल्यू, y डबल डैश का वैल्यू π/2 पर अगर निकालिए, π/2 पर ही आपसे मांग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस π²/4 साइन π/2 का वैल्यू 1, cos π/2 का वैल्यू 0 हो गया, और 2 इंटू साइन π/2 का वैल्यू 1। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, y डबल डैश π/2 प्लस y π/2, तो ये होगा माइनस π²/4 प्लस 2 प्लस π²/4 प्लस π/2, कैंसिल हुआ तो बचा वैल्यू आपके पास π/2 प्लस 2, यानी ऑप्शन हो गया बच्चों ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। ये दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर साइन y इंटू कॉस y इंटू dy/dx प्लस e टू द पावर साइन y इंटू कॉस x इज इक्वल टू कॉस x, और ये दिया y 0 पर वैल्यू 0 है, और इतना बड़ा एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो भी लिख लीजिए y 1 प्लस y π/6 √3/2 y π/3 प्लस 1/2 y π/4 का वैल्यू चाहिए। देखिए बच्चों, ये फॉर्म जो है ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप यहाँ पर e टू द पावर साइन y को अगर सब्स्टिट्यूट करें, यानी पुट कर दें e टू द पावर साइन y को z, तो यहाँ से हो जाएगा e टू द पावर साइन y cos y dy/dx इक्वल टू dz/dx। तो ये पूरा टर्म आपके पास आ गया dz/dx प्लस e टू द पावर साइन y, ये हो जाएगा z इंटू कॉस x, तो cos x इंटू z बराबर cos x, ठीक है। अब यहाँ से IF निकालें, तो IF का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर cos x dx, और ये आ जाएगा e टू द पावर साइन x। तो यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा z इंटू e टू द पावर साइन x बराबर cos x e टू द पावर साइन x dx प्लस c। पुट कर दें अगर साइन x को t, तो cos x dx ये हो जाएगा dt, तो यहाँ से आ जाएगा cos x dx के बदले dt, तो e टू द पावर t dt और प्लस c, और ये हो जाएगा e टू द पावर t प्लस c, यानी e टू द पावर साइन x और प्लस c। ये हो गया z इंटू e टू द पावर साइन x।
अब यहाँ से देखिए z का वैल्यू है आपके पास e टू द पावर साइन y, e टू द पावर साइन y, e टू द पावर साइन x इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x प्लस c। अब y 0 पर वैल्यू 0 दिया है ताकि c का वैल्यू आप निकाल सकें। y 0 पर यानी x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 भरेंगे, e टू द पावर 0 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा प्लस सी, तो सी का वैल्यू 0 हो गया बच्चों। तो फाइनली आपके पास बचा e टू द पावर साइन y इंटू प्लस साइन x इज इक्वल टू e टू द पावर साइन x। ठीक है, तो यहाँ से आ गया साइन y प्लस साइन x इज इक्वल टू साइन x, ये कैंसिल हो गया, तो साइन y का वैल्यू बच्चों 0 आ गया, तो यहाँ से y का वैल्यू 0 आ गया, यानी y फंक्शन यानी y x का वैल्यू ही 0 है, x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू 0 है। अच्छा, x के किसी भी के लिए वैल्यू के लिए अगर y का वैल्यू 0 है बच्चों, तब तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 1। ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 9। यह है एक डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e टू द पावर 2x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये पास कर रहा है पूरा इक्वेशन 0 और पाई बाई 2 से पास कर रहा है। वैल्यू निकालना हम लोग को लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी e टू द पावर x और yx का, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। देखिए ये y में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको लिख सकते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स प्लस पाई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर 2x। ठीक है, तो IF हो जाएगा इसका e टू द पावर x, क्योंकि यहाँ y के साथ 1 होना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू e टू द पावर x बराबर e टू द पावर x बाय 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर dx प्लस c। तो यहाँ से देखिए बच्चों इसका डिफरेंशिएशन यहाँ ऊपर है, तो ये हो जाएगा dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर यानी tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c, जो गया y इंटू e टू द पावर x। अब ये पास कर रहा है 0 और पाई बाई 2 से, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू 0 यानी 1, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स e टू द पावर 0 और प्लस c, ये हो जाएगा पाई बाई 2 और tan इनवर्स 1 यानी पाई बाई 4 प्लस c, तो c का वैल्यू हो गया पाई बाई 4। तो आपके पास इक्वेशन आया y इंटू e टू द पावर x इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर x और प्लस पाई बाई 4। अब दोनों तरफ लिमिट ले लें एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी y इंटू e टू द पावर x, यहाँ भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स e टू द पावर x और प्लस पाई बाई 4। यहाँ एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और प्लस पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो ये बच्चों ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, और ये है x प्लस 1 y डैश यानी dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दिया है x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1/3 है, तो बोल रहा है x इक्वल टू -4/3 फॉर द कर्व इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट। इसका कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट को, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस -1/x प्लस 1 होल इंटू
y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1। तो आई एफ का वैल्यू हो जाएगा बच्चों e टू द पावर माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स, और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लॉग एक्स प्लस 1, यानी वैल्यू हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1। ठीक है, तो y इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बराबर क्यूब, यानी e टू द पावर 3x, और यहाँ इससे आप डिवाइड मार रहे हैं तो x प्लस 1 बचा हुआ है, इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स और प्लस सी, इससे कैंसिल हुआ, बचा आपके पास 1 बाई 3 ई टू द पावर 3x और प्लस सी, वाई इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1। x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 1 बाई 3 है, x इक्वल टू 0 लिखते हैं यहाँ 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 3 ई टू द पावर 0 प्लस सी, तो c का वैल्यू आ गया 0। यहाँ से y का वैल्यू आया आपके पास 1 बाई 3 एक्स प्लस 1 और e टू द पावर 3x। ठीक है, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालें तो 1 बाई 3 एक्स प्लस 1 ई टू द पावर 3x इंटू 3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर 3x। तो 1 बाई 3 ई टू द पावर 3x कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 1, तो ई टू द पावर 3x बाई 3x प्लस 4। ओके, और x इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पर ये 0 कभी नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट ही है, और ये इसको अगर 0 के बराबर करें तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई 3। माइनस 4 बाई 3 से बड़ा कोई वैल्यू भरें, x की जगह 0 भर दें, माइनस 4 बाई 3 से बड़ा x की जगह 0 अगर भर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ये हो गया बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी इसका ऑप्शन हो गया सी। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 11। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, और 0 से बड़ा है x और पाई बाई 2 से छोटा है, और y पाई बाई 3 पर 0 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ yx मांगा है आपसे, है ना। yx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ओके, ये देखिए इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 tan x होल इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। आई एफ का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर 2 tan x dx, यानी e टू दी पावर 2 log sec x। ठीक है, यानी आ गया ये sec स्क्वायर x। अब इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर q, यानी साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस सी। तो यहाँ से देखिए ये हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, यानी ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस सी, और ये हो गया सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो y का वैल्यू हो गया 1 बाई सेक एक्स प्लस सी बाई सेक स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया y का वैल्यू। अब ये बोल रहा है y पाई बाई 3 पर 0 है। y अगर पाई बाई 3 पर 0 है तो 0 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1 बाई 2, ठीक है, प्लस सी और कॉस 60 डिग्री 1 बाई 2 का स्क्वायर यानी 1 बाई 4। तो c बाई 4 का वैल्यू हो गया बच्चों माइनस 1 बाई 2, तो c का वैल्यू हो गया माइनस 2। ठीक है, यहाँ इरेज करते हैं, तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू हो गया cos x
और c का वैल्यू -2 भर दीजिए तो -2 cos स्क्वायर x। अब इसके आगे बच्चों इसमें -2 कॉमन ले लें तो बचेगा cos स्क्वायर x माइनस 1/2 cos x, ऐसा आएगा। ये हो जाएगा -2 cos स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 1/4 इंटू cos x प्लस 1/16 और यहाँ से -1/16। इतना सा चीज ये हो जाएगा -2 cos x माइनस 1/4 का स्क्वायर और -1/16। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 1/8, इसको इससे गुना किए और -2 इंटू cos x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये आपसे मांग रहा है y मैक्स कितना होगा। तो ये चीज़ देखिए y को मैक्सिमम होने के लिए इसको 0 होना होगा, इसमें कम से कम घटेगा तो y का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। तो y का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/8, ठीक है। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया ए। और आज का लास्ट सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 12। तो देखिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। दिया हुआ है x - 1 dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/x - 1, ठीक है। और y2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1 प्लस e⁴ डिवाइड बाय 2e⁴ और y3 का वैल्यू दिया हुआ है e⁴ प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा e⁴। तो आपसे मांगा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ओके, ठीक। इसको x - 1 से डिवाइड कर दिया जाए तो dy/dx प्लस 2x/x - 1 होल इंटू y इज इक्वल टू 1/x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x - 1 dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1/x - 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसका IF होगा e⁴ 2x/x - 1 dx, ठीक है। ओके, e⁴ 2x/x - 1 को अगर सॉल्व करें तो 2 को बाहर रखें, यहाँ x - 1 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय x - 1, ठीक है, dx, ठीक। ये हो जाएगा e और यहाँ से हो जाएगा ये dx प्लस 2 dx/x - 1। ये हो जाएगा e⁴ 2x प्लस 2 log x - 1, ठीक है। और x 1 से बड़ा है बच्चों तो x - 1 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो e⁴ हो गया 2x प्लस इंटू e⁴ log x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं है तो बेस ई है तो e⁴ 2x इंटू x - 1 का होल स्क्वायर आया आपके पास। ये हो गया आपका IF। तो अब सॉल्यूशन अगर देखें तो सॉल्यूशन आएगा y इंटू IF का वैल्यू हो गया e⁴ 2x इंटू x - 1 का होल स्क्वायर बराबर q है 1/x - 1 का होल स्क्वायर। तो 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू e⁴ 2x इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, dx प्लस c बचा। ये हो गया e⁴ 2x dx प्लस c, यानी हाफ e⁴ 2x प्लस c, ठीक है बच्चों। तो इधर इरेज करते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन हुआ y इंटू e⁴ 2x इंटू x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ e⁴ 2x प्लस c, ठीक है। y इंटू e⁴ 2x इंटू x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू e⁴ 2x प्लस c। अब देखिए y2 पर वैल्यू इतना है, यानी x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू इतना है, ओके। y का वैल्यू भर देते हैं हम लोग 1 प्लस e⁴ 4 2e⁴ 4
और x इक्वल टू 2 भरेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर, और 2 में 1 गया 1 इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, x इक्वल टू 2 भरना है ना, x इक्वल टू 2 भरना है, तो ये हो जाएगा E4। ठीक, ये हो जाएगा E4। 1 प्लस ई टू द पावर 4 2 ई टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर 2x, और x का वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा E4 बराबर हाफ ई टू द पावर 4 प्लस सी। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ से आया 1 प्लस ई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर 4 बाई 2 प्लस सी। ये हो गया हाफ प्लस ई टू द पावर 4 बाई 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर 4 बाई 2 प्लस सी, और ये इससे कैंसिल हो गया, सी का वैल्यू हो गया हाफ। तो आपके पास आया y इंटू ई टू द पावर 2x x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ई टू द पावर 2x प्लस 1। ठीक है, अब y3 का मान आपसे मांगा जा रहा है, y3 का, तो x इक्वल टू 3 अगर भरेंगे तो y इंटू ई टू द पावर 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 में 1 गया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हाफ ई टू द पावर 3 इंटू 2 6 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, नीचे आएगा तो हो जाएगा 8 ई टू द पावर 6। तो आप देखिए यहाँ से ये सेम है, यानी अल्फा का मान 6 है आपके पास और बीटा का मान 8 है आपके पास, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया बच्चों 14, यानी इसका ऑप्शन हो गया बच्चों बी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर जिस तरह का फॉर्म है वो सब डिस्कस हुआ, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस हुआ, P/Q डिस्कस हुआ बच्चों। ठीक है, तो आशा करते हैं आप जो है इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।